हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ही होंगे। तो हम आज पढ़ने वाले हैं महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत यानी प्लेट कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को समझने के लिए हमें सबसे पहले इसे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत समझना होगा। ठीक है, तो महाद्वीपीय विस्थापन जो है ना, वो वेगनर ने दिया था, अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था 1912 या 1915 में। दोनों डेट आती हैं, आप जिसे याद रखना चाहें याद रख सकते हैं। ठीक है, तो इनके अनुसार जो पृथ्वी का स्थल खंड है वो कभी न कभी एक जगह ही सब के सब जुड़े हुए थे। एक जगह सब आपस में जुड़े हुए थे, स्थल खंड जो भी थे। ठीक है, तो इनके अनुसार कार्बोनिफेरस युग में यह हुआ था 3000 करोड़ साल पहले। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं आगे। तो अब हम देखते हैं इनके अनुसार जो हुआ था। ये है पृथ्वी, अपनी प्यारी सी पृथ्वी। ठीक है, और इनके अनुसार ना ये जो स्थल खंड है ना, ये आपस में जुड़े हुए थे। ठीक है, इसको इन्होंने नाम दिया पेंजिया। क्या नाम दिया? पेंजिया। ठीक है, और ये जो बचा हुआ भाग था इसको इन्होंने पेंथालासा नाम दिया। पेंथालासा। ठीक है, अब इनके अनुसार ना समय गुजरता गया। समय के साथ जैसे ही ये आगे बढ़ा तो ये दो भागों में टूटना शुरू हुआ। ठीक है, दो भागों में टूटना शुरू हुआ। ठीक है, तो जैसे कि एक भाग ये टूट गया और एक भाग ये टूटा। ठीक है, इसको इन्होंने नाम दिया गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड। ठीक है, और इसको इन्होंने कहा लॉरेशिया। लॉरेशिया। ठीक है, अंगारा लैंड। अंगारा लैंड इन्होंने इसको कहा। ठीक है, तो ये समय के साथ क्या हुआ ना कि ये दो भागों में टूटा। एक का नाम इन्होंने रखा गोंडवाना लैंड और दूसरे का लॉरेंशिया अंगारा लैंड। ठीक है, तो इनसे पूछा गया है कि ये जो बीच का भाग है ये वाला, ये जो इसमें सागर आ गया है, पानी आ गई है, उसका नाम भी तो कुछ रखेंगे। तो इन्होंने इसका नाम रखा, इन्होंने इसका नाम क्या रखा? तेथिस सागर। ठीक है, तेथिस सागर। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने क्या क्या कहा कि जो सभी पृथ्वी पर जो भी सभी स्थल खंड थे वो सब आपस में जुड़े हुए थे। और समय के साथ एक भाग ये था पेंजिया और दूसरा भाग था पेंथालासा। ठीक है, फिर समय के साथ जैसे समय गुजरता गया, ये जानते हैं कितना है? 200 मिलियन है, मिलियन। ठीक है, और समय के जैसे ही गुजरता गया ये दो भागों में टूटा। एक टूटा गोंडवाना लैंड, दूसरा लॉरेंशिया अंगारा लैंड। ठीक है, और इसके बीच का जो भाग था जिसमें सागर आ गया था, पानी आ गई थी, उसे तेथिस सागर कहा। ठीक है, क्या कहा? तेथिस सागर। अब इनके अनुसार फिर क्या हुआ ना कि जैसे ये पृथ्वी है और इसके जो भी स्थल खंड थे, क्या थे? जो भी स्थल खंड थे, ये ऐसे जो भी थे। अब क्या हुआ ना कि एक पश्चिम की ओर प्रवाहित होने लगा। इधर एक पश्चिम की ओर प्रवाहित होने लगा और दूसरा जो है ना वो विषुवत की तरफ जाने लगा। विषुवत की तरफ, एक विषुवत की तरफ और दूसरा पश्चिम की तरफ। जो पश्चिम की तरफ जा रहा था ना, तो इनसे पूछा गया कि ये क्यों जा रहा है, तो इन्होंने इसका नामकरण कहा कि जो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल है उसके कारण ये ऐसा हो रहा है। तो इसमें इसको जो पश्चिम की तरफ खींच रहा है ना, इस महाद्वीप को, वो चंद्रमा है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल है, क्योंकि हमको पता है कि पृथ्वी पर अनेक गुरुत्वाकर्षण बल है। ठीक है, तो कोई ना कोई काम कर रहा होगा, तो उन्होंने कहा कि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल है। ठीक है, और इधर जो जा रहा था ये विषुवत की तरफ, इसको इन्होंने कहा कि प्लावन बल है।
अपसरी केंद्र अपसरीय बल, या फिर इसको हम कह सकते हैं कि केंद्र अपसरीय बल, केंद्र अपसरीय बल खींच रहा है, या फिर इसको ये भी कह दें विभेदीय बल, विभेदी बल। तो इनके अनुसार क्या हुआ ना कि ये जो क्या है महाद्वीप है, ये पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रहा है, जिसमें चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है, और जो विषुवत की तरफ जा रहा है उसे केंद्र अपसारीय बल, क्योंकि ये जो है ना, जो ये विषुवत है, यहाँ पे इनके अनुसार क्या है कि इनके अनुसार ने जो विषुवत पे क्या कहते हैं व्यास, व्यास बहुत अधिक है, व्यास बहुत अधिक है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं, जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाएंगे, वैसे वैसे ना व्यास कम होता जाएगा, व्यास कम होता जाएगा, विषुवत पर ज्यादा रहेगा, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे ध्रुवों की तरफ, वैसे वैसे कम होता रहेगा। तो इनके अनुसार यही था कि प्लावन बल या केंद्र अपसारीय बल इसको विषुवत की तरफ खींच रहा है, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या हुआ ना कि जो ये दो भागों में टूटा, एक गोंडवाना लैंड और एक लॉरेंसिया लैंड, लैंड अंगारा लैंड है, ठीक है। तो उसके दो चीज में हुए, ठीक है, एक है लॉरेंसिया, लॉरेंसिया अंगारा लैंड, अंगारा लैंड, ठीक है। और दूसरा क्या है गोंडवाना लैंड, दूसरा है क्या गोंडवाना लैंड, ठीक है। तो लॉरेंसिया अंगारा लैंड में क्या आता है कि ये इसमें है उत्तरी अमेरिका, साउथ अमेरिका आता है, ठीक है। पूरा लिखते हैं, दक्षिणी अमेरिका। एक मिनट देख लें तो पता चले कि दिक्कत हो जाए। उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका, ठीक है। इसमें उत्तरी अमेरिका आएगा, उसके बाद क्या आएगा यूरोप आएगा, उसके बाद क्या आएगा एशिया, ठीक है। और इसमें गोंडवाना लैंड में क्या आएगा साउथ अमेरिका आएगा, यानी कि दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। और क्या आएगा अफ्रीका आएगा, और क्या आएगा चलो प्रायद्वीपीय भारत आएगा, और क्या आएगा ऑस्ट्रेलिया आएगा, ठीक है। और एक दो हैं वो आएंगे, ठीक है। तो इनके अनुसार पहले पेंजिया था, एक हिस्सा पेंजिया था, एक हिस्सा पेंथलासा था, फिर दो भागों में टूटा गोंडवाना लैंड, उसके बाद लॉरेंसिया अंगारा लैंड, बीच का जो भाग था वो तेथिस सागर था, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ समय के साथ ये विस्थापित होने लगे। तो जो पश्चिम की तरफ विस्थापित हुए वो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल है, और जो विषुवत की तरफ जा रहा है वो केंद्र अपसारीय बल की वजह से जा रहा था, इनके अनुसार। जो ये दो भागों में टूटा लॉरेंसिया अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, तो लॉरेंसिया अंगारा लैंड में जो आ रही है वो उत्तरी अमेरिका है, यूरोप है, एशिया है, ठीक है। और गोंडवाना लैंड में दक्षिणी अमेरिका है, अफ्रीका है, प्रायद्वीपीय भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। तो इनके अनुसार ना ये चीजें हो रही थी, और भी सारी चीजें बता रहे हैं, पहले आप इस चीज को उतार लो, ठीक है, उतार लो, ठीक है, उतार लिया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, पहले इसको मिटा दे। उतार लिया है ना सबने, सब लोगों ने, ठीक है। फिर अब हमें बनाना है विश्वकर्मा है, क्योंकि अब इनसे जब पूछा गया ना कि आखिर आप ये किस हिसाब से
आपके पास कुछ साक्ष्य है जिसकी वजह से आप ये कह रहे हैं कि नहीं ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो उन्होंने अपना कुछ साक्ष्य दिया जिसकी हम बात करेंगे, ठीक है। जैसे कि चट्टानों में समानता पाई गई और कोयला, फिर उसके बाद जैसे कि सोना, ये सारी चीजें ना, ये उसके साक्ष्य दिए। पर इसकी कुछ कमियां भी रही हैं जिसके बारे में हमें जानना है। तो हम पहले विश्व का मैप बना लेते हैं, ठीक है। ये है नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। थोड़ा सा मैप धीरे धीरे बन सकता है। ये है साउथ अमेरिका, ठीक है। यहाँ पे ये है अफ्रीका। सऊदी अरबिया, ठीक है। थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है मैप बनाने में। ठीक है, तो दिख रहा है नहीं यार, पता चले कि दिख ही ना रहा हो। नहीं तो दिख रहा है, ऑस्ट्रेलिया था यहाँ पे, ठीक है। इसको सही से बना देते हैं, इसमें क्या करना है। यहाँ पे क्या है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। हाँ दिख रहा है। तो इनके अनुसार ना, इनसे जब कहा गया ना कि साक्ष्य का, साक्ष्य है आपके पास, अगर आपके पास साक्ष्य है तो दीजिए। तो उन्होंने जो साक्ष्य दिया ना, वो कहा कि देखिए साहब, यहाँ पे जो रसिया है, रसिया, यहाँ पे कोयला पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या पाया जाता है, कोयला। जबकि यहाँ पर भी कोयला पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर भी कोयला पाया जाता है, जो कोयला यहाँ पाया जाता है वही कोयला यहाँ भी पाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो जो चट्टान यहाँ पे पाई जाती है, चट्टान, वही चट्टान यहाँ पे भी पाई जाती है, यानी कि समानता है, ठीक है। जो चट्टान यहाँ पाई जा रही है वही वही चट्टान यहाँ पे भी पाई जा रही है। यहाँ पे सोना पाए जाते हैं, जो जो खनिज पाई जाती है वहां यहाँ पे भी खनिज पाई जा रही है। तो इसमें ये साक्ष्य है, ठीक है। और अगर अब जब हम देख रहे हैं कि ये जो कोयला है, कोयला यहाँ पे पाया जा रहा है, यहाँ पे, जबकि ये उच्च अक्षांश है, ठीक है। ये क्या है, उच्च अक्षांश, उच्च अक्षांश। और उच्च अक्षांश में जो ताप है वो अलग है। वहां पे तो बारिश होती नहीं है क्योंकि पेड़ पौधे हैं नहीं, तो फिर ये कोयला आया कहाँ से। उनसे जब ये पूछा गया कि ये कोयला आया कहाँ से, तो उन्होंने कहा कि देखिए साहब, ये जो उच्च अक्षांश वाले भाग है ना, ये कभी न कभी ये निम्न अक्षांश वाले भाग में थे, यानी यहाँ पे थे। तो यहाँ पे क्या है ना कि जब निम्न अक्षांश वाले भाग में रहेंगे तो तापमान बढ़ेगा, वाष्पीकरण होगा, और वाष्पीकरण होने के बाद फिर क्या होगा कि वर्षा होगी। अब जब वर्षा होगी तो पेड़ पौधे भी आएंगे, जब पेड़ पौधे आएंगे तो कभी न कभी नष्ट भी होंगे, और जब नष्ट होंगे किसी कारण से वो मिट्टी में अगर चले जाएंगे तो लाखों करोड़ों साल बाद वो कभी न कभी कोयले के रूप में, खनिज के रूप में हमें प्राप्त होंगे, जो कि यहाँ पे देखा जा रहा है। और जैसा कि उनका दावा है कि ये प्लेटें, अरे सॉरी, जो महाद्वीप है वो महाद्वीप का विस्थापन हो रहा है, तो ये निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की तरफ बढ़ गए, ठीक है। जिसकी वजह से हमें कोयला अब वहां पाया, वहां पे जो कोयला है वो प्राप्त हो रहा है, ठीक है।
और ये जो निम्न अक्षांश वाला भाग है, यहाँ पे जो मिट्टी पाई जा रही है ना, यहाँ पे क्या पाई जा रही है, मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि निम्न अक्षांश है तो कभी ना कभी ये आ, क्या बोलते हैं इसको, हाँ, बारिश बारिश होती रहती है हमेशा, क्योंकि यहाँ पे वाष्पीकरण होगा, वाष्पीकरण जब होगा तो वर्षा होगी तो पेड़ पौधे होंगे, और मिट्टी के तरह तरह की बनावटें पाई जाएंगी। तो जो ये निम्न अक्षांश वाला भाग है ना, ये वाला, इसमें क्या हुआ ना कि जब इसकी मिट्टी का अध्ययन जब किए, मिट्टी का, तो अजीब मिला, जैसा कि मिट्टी भी है प्लस बर्फ भी है, दोनों मिल रहा है, बर्फ भी मिट्टी भी, यानी एक ही मिट्टी में जो यहाँ पे मिल रहा है वो यहाँ पे मिल रहा है। तो इस हिसाब से इन्होंने जो साक्ष्य दिए कि ये कभी न कभी स्थल एक ही जगह स्थित थे, यानी एक ही भाग थे ये सारे के सारे, जो अलग अलग एक जगह से दूसरी जगह हुए। जैसा कि इन्होंने कहा कि देखिए, और भी साक्ष्य इन्होंने दिया, देखिए जो महाद्वीप दिख रहा है ये उत्तरी अमेरिका है, अफ्रीका में ऐसा नहीं देखने को लग रहा है कि ये फिट बैठ रहा है। और जैसे कि ये सऊदी अरबिया भी यहाँ पे अगर हम देखें तो अफ्रीका का भाग रहा हो, या ये भारत है, भारत को देखकर नहीं ऐसा लगता है कि ये सारे के सारे एक ही जगह स्थित थे। जैसा कि साउथ अमेरिका है और अफ्रीका है और ये ऑस्ट्रेलिया, ये तीनों के तीनों कभी ना कभी एक ही भाग में स्थित थे। समझ रहे हैं बात को? तो इन्होंने कहा कि ये कभी न कभी एक जगह स्थित थे। अब इन्होंने साक्ष्य दिए कि पृथ्वी जो है घूर्णन कर रही है, घूर्णन की वजह से इसमें गति हो रही है, जिसकी वजह से प्लेटें एक दूसरे, जो ये महाद्वीप है, एक दूसरे के तरफ नहीं बल्कि दूर जा रहे हैं। ठीक है, कोई महाद्वीप किसी के पास जा रहा है तो कोई किसी के पास दूर जा रहा है। तो इन्होंने कहा कि गुरुत्वाकर्षण बल भी काम कर रहा है, फिर अब केंद्रीय बल भी है जो कि विश्व की तरफ इनको लेकर जा रही है। ठीक है, और चंद्रमा का जो ज्वारीय बल है वो भी इनको कहीं ना कहीं खींच रहा है। ठीक है, तो इनके हिसाब से तो ये था। आप मैप अगर बनाना चाहें तो बना ले, क्योंकि अभी हम इसको लिखवा दे रहे हैं कि चट्टान में समानता है, फिर उसके बाद कोयला में भी समानता है, यहाँ भी ये समानता है, समानता। ठीक है, तो आप वो कर लीजिए।